नमस्कार दोस्तों। ਆਪਾਂ आज बात करा न्यू टॉपिक है राजस्थान की मर्दाएं। राजस्थान की मर्दा की बात करा तो एक माँ मर्दा में आपा कहीं पढ़ा तो पढ़ा मर्दा क्या होती है। पहले पॉइंट तो ये पढ़ा मर्दा क्या होती है। दूसरा पॉइंट पढ़ा मर्दा कैसे बनती है। भाई अपन पूछ ले कि मर्दा क्या होती है, मर्दा कैसे बनती है, मर्दा के पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं और मर्दा के प्रकार प्रकार का बारे में बात करा तो एक तो कणा का आधार पर, एक मूल चट्टाना का आधार पर, एक पीएच मान के आधार पर मर्दा का प्रकार अपन जानशा। बाद में आपा बात करा भारत में मर्दा वितरण कि भारत में आपा मर्दा वितरण किया है, राजस्थान में मर्दा वितरण ये है आईसीएआर के आधार पर और राजस्थान कृषि विभाग द्वारा मर्दा वर्गीकरण। अब बात करा मर्दा में समस्या। अब बात कर आज इस टॉपिक में कहीं कहीं बात कर इस टॉपिक में बात कर एक तो पहली बात तो कर मर्दा की है, दूसरी बात करता मर्दा कैसे बनती है, तीसरी बात कर मर्दा के पोषक तत्व, चौथी बात कर मर्दा के प्रकार, बाद में पांचों पॉइंट की बात कर भारत में मर्दा वितरण और छठी बात कर राजस्थान में मर्दा वितरण, बाद में सातवीं बात कर मर्दा की समस्या कि भाई मर्दा की समस्या हुए। अपा आगे बात करा पहली मर्दा क्या की बात करा। पहली बात करा मर्दा, मर्दा क्या होती है भाई। मर्दा भूमि के ऊपरी सतह होती है, मर्दा भूमि की ऊपरी सतह होती है जो चट्टानों के टूटने फूटने एवं विघटन से उत्पन्न सामग्री तथा उस पर पड़े जलवायु, वनस्पति, अन्य जैविक प्रभावों को विकसित होती है। आप बात करा मूलतः मर्दा की प्रकृति उस मूल सेल की संरचना पर निर्भर करती है जिससे विघटन से उसकी उत्पत्ति हुई है। भाई मर्दा का मतलब ज्यादातर कारण वही उसके कि बाकी कारणों मतलब एक तो ज्वालामुखी के द्वारा बनेड़ी हुए बात तो कपासी मृदा मतलब जिस कारण विघटन हुई है ने भी कारण मृदा को बेरो पड़सी। किंतु मृदा निर्माण की लंबी प्रक्रिया में अनेक भौतिक रासायनिक परिवर्तन होते हैं, साथ ही उसमें जीवाश्म और वनस्पति अंश भी सम्मिलित होकर उसे निश्चित रूप प्रदान करते हैं। अब बात करा आगे कि मृदा के पोषक तत्व की बात करा तो पौधों के विकास के लिए आवश्यक तत्व उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, उपजाऊ मिट्टी का क्या होना चाहिए, खनिज होना चाहिए, ह्यूमस होना चाहिए, एनपीके होना चाहिए। आप बात करा आगे आप बात करा मिट्टी का बनना। मिट्टी का बनना पहले कहीं हुए मूल चट्टान हुए, बाद में क्या हुए वह अपर दिन या बाको टूटते, बाद में बाका फैक्टर या मतलब कारक बने, भी बाद में के लंबे समय की अवधि हुए बेड़ी रहे जमीन में, भी का बाद में क्या को निर्माण हुए मिट्टी को निर्माण हुए। आप आगे बात करें मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। भाई प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है। एक तो चट्टान, चट्टान ने क्या प्रभावित करे, मृत चट्टान, खनिज ढांचा, संरचना। आप बात करा आगे जलवायु, जलवायु मिट्टी ने क्या प्रभावित करे, वायु, पानी, ग्लेशियर, ये जलवायु मिट्टी ने प्रभावित करे। उच्चावच की बात करा तो ऊंचाई और मैदान वाले क्षेत्र भी मृदा ने प्रभावित करे। जीवाश्म, जीवाश्म क्या करे, जीवित जीवाश्म, केंचुआ, पेड़ पौधे की जड़ें, ये भी मृदा ने क्या करें प्रभावित करें। बात करा समय, समय केवल लंबी समयावधि की है मृदा को प्रभावित करने वाले कार्यक्रम में आती है। आप बात करा परंपरागत तरीके से मिट्टी का वर्गीकरण। आप बात करा परंपरागत तरीके से मिट्टी का वर्गीकरण। मिट्टी का वर्गीकरण तीन प्रकार से कर सका। एक तो है कणा के आधार पर, एक मूल चट्टानों के आधार पर, एक है पीएच मान के आधार पर, पीएच मान के एक आधार पर। अब बात करा कणा का आधार पर, कणा का आधार पर बात करा तो कणा का आधार पर पहली है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी की वह दोमट मिट्टी वह आकार में तो वह मध्य आकार के कण होते हैं, दोमट मिट्टी के मध्य आकार के कण होते हैं। और दोमट मिट्टी को कछोरी व जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है। क्षेत्र कौन सा है, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान ओ भाई वो राजस्थान है, एक पूर्वी क्षेत्र है ने एक माँ के वह कछोरी, दोमट, जलोढ़ ये मिट्टी होती है, ये है सर्वाधिक उपजाऊ होती है, ये राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में होती है। बाद में बात करा दो नंबर है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी की बात करा अत्यंत बारीक कण होते हैं, चिकनी मिट्टी में क्या हुआ अत्यंत बारीक कण होते हैं। चिकनी व काली कपासी, भाई हाड़ौती क्षेत्र है भी कमा के वह चिकनी काली कपासी एक ही नाम है चिकनी मिट्टी का ही। बाद कौन सा क्षेत्र में पाई जाए, अरावली क्षेत्र में, अरावली क्षेत्र का माँ पाई जावे है N2, N2 की मात्रा सर्वाधिक पाई जावे है। आप बात करें तीन नंबर रेतीली मृदा। रेतीली मृदा की अत्यंत मोटे कण होते हैं, अत्यंत मोटे कण होते हैं, बलुई रेतीली एरिडोसोल्स मृदा कहलाती है। भाई अत्यंत मोटे कण, मोटे कण कौन सा रेगिस्तान वाली जगह होगी। बाद में की बात करा
पश्चिमी राजस्थान के 12 जिलों में पश्चिमी राजस्थान एक 12 जिला का माँ पाया जावा है। बाजरा दाल गंवार की पैदावार में अधिक उपयोगी है। आप बात करा आगे पीएच मान के आधार पर, पीएच मान के आधार पर बात करा तो मृदा 3 प्रकार से बांटी गई है, अम्लीय, उदासीन और क्षारीय। बात करा पीएच जगह को 7 से कम हुआ वो अम्लीय, 7 हुआ वो उदासीन और 7 से अधिक हुआ वो क्षारीय। बाद में बात करा अम्लीयता अधिक हो जाने पर सीए की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसका समाधान है चूना, फास्फोरस और जस्ता चूर्ण। बाद में बात करा आप उदासीन, उदासीन मृदा सबसे उपजाऊ मृदा को माना जाता है। बाद में बात करा क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा में केवल लवणीयता या ऊसर भूमि अधिकता हो जाती है और N2CO3 की मात्रा अधिक हो जाती है। सोडियम क्लोराइड N2CO3 सोडियम क्लोराइड समाधान के जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। आपा बात करा तीसरो एक मूल चट्टानों के आधार पर, मूल चट्टानों के आधार पर मृदा को काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लाल काली मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मृदा, रेतीली मृदा और भूरी रेतीली मृदा। आपा बात करा आगे कि मृदा, अब देखो यो राजस्थान है, या राजस्थान में क्या है ऊपर हनुमानगढ़ और गंगानगर, हनुमानगढ़ का मायर आम तो है कहीं गंग इंदिरा गांधी नहर परियोजना आवे भी कारण सेम की समस्या हो रही है उत्पन्न। भाई बटे तो सबसे ज्यादा सेम की समस्या इस क्षेत्र में तो हो रही है। बाद में बात करा रेतीली मृदा, रेतीली मृदा में क्या है कि इन भूरी दोमट मृदा भी कहा जावे है। अब बात करें रेतीली मृदा है, रेतीली मृदा के मोटा तो हुए कण और यह कम उपजाऊ है क्योंकि यहाँ पर वनस्पति मतलब बारिश की कम संभावना है, इस खातिर यह रेगिस्तानी मृदा है। बाद में बात करा भूरी व रेतीली मिट्टी, भूरी व रेतीली अरावली क्षेत्र का माँ की है, भूरी व रेतीली मृदा पाई जाती है। लवणीय मृदा जय भाई और नागौर का नहीं क्षेत्र है, नागौर यो जोधपुर अठन इलाके में उस यहाँ भूरी लवणीय मिट्टी। बाद में बात करा लाल पीली, लाल पीली के वह राजसमंद और राजसमंद चित्तौड़ अठन के लाल पीली मिट्टी। बाद में कछारी मृदा की बात करा, कछाड़ियाँ जलोड़ियाँ छीनी मृदा, कछानी मृदा या कछोरी जलोड़ की बात करा तो यह है अलवर भरतपुर धौलपुर अठन कुर्सी कछारी मृदा पाई जावे। बाद में बात करा काली मिट्टी, काली मिट्टी खड़े पड़ जाए हाड़ौती क्षेत्र का माँ काली मिट्टी पाई जावे। बाद में बात करा लाल काली मिट्टी, लाल काली मिट्टी खड़े पाई जावे प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ अठे कौन सी पाई जावे लाल और काली मिट्टी। लाल लोमी मिट्टी की बात करा यह पाई जावे है बांसवाड़ा क्षेत्र में पाई जावे, लाल लोमी बांसवाड़ा क्षेत्र में पाई जावे। आप बात करा का मिट्टी के बारे में तो बाद में बात करा मरु विकास कार्यक्रम। पहले भाई ओ फैक्ट देख लो, मरु विकास कार्यक्रम कब चालू हुआ 1977-78 में शुरुआत हुई। केंद्र वह राज्य का 75 केंद्र का और 25 राजस्थान का हिस्सा है। इसमें राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान के 12 जिले मरुस्थलीय जिले माने हैं, लेकिन वर्तमान में राजस्थान के 16 जिलों को मरु विकास कार्यक्रम में चलाया जा रहा है। काजरी जोधपुर स्थापना कद हुई 1959 में, कद हुई स्थापना काजरी जोधपुर में है, कद हुई स्थापना 1959 में। देश के 20% बाजरा भूमि राजस्थान में है, सर्वाधिक बाजरा जैसलमेर में बोया जाता है। बाद में बात करें समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कदरे 89-90 कमाए शुरू हुई 10 जिला कमाए। बाद में बात करें सिलिका शेड का उपयोग कांच उद्योग में किया जाता है, सिलिका शेड का उपयोग कांच उद्योग में किया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी भूरी बलुई दोमट मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, भूरी बलुई मिट्टी पाई जाती है। बाद में आप बात करें राजस्थान कृषि विभाग द्वारा वर्गीकरण, कृषि विभाग द्वारा वर्गीकरण की बात करें तो पहली है सोईरोजेक्स कटे है गंगानगर का माँ है। बाद में रेविरीना भी खटे है गंगानगर का माँ है। मरुस्थलीय मैदान 12 जिला का माँ है। जिप्सी फेरस बीकानेर में है। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिड्डा ये खटे है जालोर पाली अजमेर नागौर सिरोही में पाई जाती है। नॉन केल्सी ब्राउन मृदा ये खटे जयपुर शिखर झुंझुनू नागौर अजमेर अलवर में पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मृदा की बात करें आप ये है दौसा जयपुर अलवर भरतपुर सवाईमाधोपुर अकमाई पाई जावे। पीली भूरी मृदा की बात करा ये जयपुर टोंक सवाईमाधोपुर, पीली भूरी मृदा जयपुर टोंक सवाईमाधोपुर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ उदयपुर में पाई जावे पीली भूरी मृदा। बाद में बात करा नवीन भूरी मृदा की बात करा भीलवाड़ा और अजमेर का माई
नवीन भूरी मृदा पाई जावे और पर्वतीय मृदा उदयपुर कोटा के माँ पाई जावे। लाल लोमी मृदा डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाई जावे। काली गहरी मध्य हाड़ौती या भीलवाड़ा क्षेत्र में पाई जावे। कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा जैसलमेर बीकानेर में पाई जावे है। और मरुस्थलीय व बालूका स्तूप ये खड़े पाई जाओ भाई जैसलमेर जोधपुर बीकानेर। मरुस्थलीय एवं बालूका स्तूप ये जैसलमेर जोधपुर बाड़मेर बीकानेर में पाई जावे। आपा बात करा आगे भाई बात करा आपा ICAR के द्वारा वर्गीकरण। ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर सोइल साइंस आपा बात करा इसके द्वारा के है एरिडोसोल्स मृदा। एरिडोसोल्स मृदा इसको क्या कहा जावे शुष्क जलवायु का मृदा समूह है। यह है ऑर्थिडस का उपभाग है। बाद में बात करा एंटीसोल्स की बात करा अर्ध शुष्क राजस्थान वाला क्षेत्र। बाद में इंसेप्टिसोल्स यह है दक्षिणी राजस्थान वाला क्षेत्र है। एल्पिसोल्स पूर्वी राजस्थान वाला क्षेत्र है। वर्टिसोल्स ये हाड़ौती क्षेत्र का पठार क्षेत्र है। अब बात करा राजस्थान को देखो वो पश्चिमी भाग है वो तो क्या में आवे एरिडोसोल्स में आवे। और एंटी की बात करा ये राजस्थान के पश्चिमी का आगे बाद में भाग हुए वो एंटीसोल्स में आवे। और आप बात करा इनसेप्टी की बात करा इनसेप्टी भाई खटे सेप्टी को उदयपुर वाला क्षेत्र का क्या कहा इनसेप्टिसोल्स में कहा। और एल्फी खटे काम अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र का एल्फी काम। और वर्टी की बात करा तो वो है हाड़ौती क्षेत्र। आप बात करा आगे भारत में मिट्टियों का वर्गीकरण। भारत में मिट्टियों का वर्गीकरण की बात करा तो ये है मृदा की। अब भारत में मिट्टियों का वर्गीकरण करा यो तो देखो ज्यादातर क्वेश्चन आऊँ को नहीं आओ ज्यादातर क्वेश्चन ऐसी राजस्थान वाला में देख लो ज्यादातर। आप बात करें मिट्टी की समस्या क्या है। एक तो मृदा का अपर्दन की राजस्थान में मृदा अपर्दन की एक गंभीर समस्या है और इसके अनेक क्षेत्रों में हजारों हेक्टेयर भूमि नष्ट हो रही है। इसके कारण मरुस्थल बढ़ता जा रहा है। वही बात करा अन्य नाम के हुए मृदा अपर्दन का मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु कृषि का से रोग। बाद में बात करा कारण की है तीव्र हवा तीव्र बारिश के कारण और तीव्र नदी बहाव अनियंत्रित पशुचारण वनों की कटाई यही का के ही कारण ही। उपाय के हुए सघन वृक्षारोपण भाई ज्यादा वृक्ष लगा से योजना ही तो अपना मतलब राजस्थान में ने बारिश वगैरह सबसे ज्यादा होगी। बाद में एक ये हुए जल प्रवाह पर नियंत्रण भाई जला की वजह से कटाव जा मिट्टी को तो भी का पर नियंत्रण और नियंत्रित पशुचारण भाई जठी जगह कम पेड़ पौधा ही भी जगह अपना पशुचारण बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। आप बात करें 2 नंबर को कारण उसका है समस्या है लवणीय व सारी मिट्टी की समस्या। कोशिकाओं द्वारा नीचे से ऊपर रिसाव के कारण मिट्टी के pH मान में अंतर हो जाता है। कारण क्या है मृदा में उपस्थित लवणों का स्तर पर जम जाना कुओं में पानी के स्तर ऊंचा होना पानी के लंबे समय तक ठहराव के कारण भी यह है लवणीयता समस्या बढ़ जावे। उपाय क्या है अम्लीयता का उपाय चूना फास्फोरस है और क्षारीयता का उपाय जिप्सम है। आप बात करा सेम समस्या की बात करा तो सेम समस्या में की है IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना का वह क्षेत्र जहां पानी जमा हो गया है तथा जल स्तर ऊंच होने के कारण यह दलदली भूमि बन चुकी है। इसी कारण भूमि की उर्वरता में कमी व खरपतवार में वृद्धि हो जाए। इसका उपयोग क्या है यूकेलिप्टस पेड़ या सफेदा का पेड़